Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you're well. Welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, please feel free to subscribe. तो आज ही मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें जो है वो मैं जो अपना मेकअप स्टूडियो है / माई बेडरूम उसको जो है वो मैं टाइडी अप कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो मेरा स्टूडियो है वो कहाँ पे है। बेसिकली मेरा जो बेडरूम है इट्स क्वाइट बिग और फ्रंट पे यहाँ पे 2 बेडरूम्स बन सकते थे, यानी यहाँ पे बेसिकली लंदन में इतने बड़े बड़े बेडरूम्स नहीं होते। तो इसमें जो है वो 2 बेडरूम एक बेडरूम और एक स्मॉल रूम हो सकता था, बट इट्स सिंगल वन। तो इसको जो ये वाली साइड है इसको मैं मोस्टली अपने स्टूडियो के लिए यूज़ करती हूँ। तो टाइडी अप करते करते मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी दे रही हूँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले मेरी जो भी पैलेट्स वगैरह होते हैं, पाउडर प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको जो है मैं रबिंग अल्कोहल का एक स्प्रे है मेरे पास, उससे स्प्रे करती हूँ और उन सबको करके छोड़ देती हूँ। उसके बाद बाकी चीज़ें मैं टाइडी करती रहती हूँ एज आई गो और उनको छोड़ देती हूँ वंस दे ड्राइड। फिर उसके बाद उनको मैं बंद करती हूँ। और इस साल जो है वो मैंने अपनी किट को डाउन साइज़ किया है, तो वो सारी प्लास्टिक बॉटल्स में मैंने डीपॉट कर लिया है अपने फाउंडेशंस वगैरह को, और लिपस्टिक्स अभी तक मैंने नहीं किए। बाकी जो मेरा ये पैलेट है स्टील का, इस पर मैं जो है वो प्रोडक्ट्स को निकालती हूँ यूज़ करने में। तो वो उस पर प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हुई थी, तो मैंने स्प्रे करके थोड़ा छोड़ दिया है। ये भी जो है रबिंग अल्कोहल ही है जो मैंने स्प्रे करके छोड़ा है। तो अभी वो जब थोड़ा क्या बोलते हैं सोक हो जाएगा तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी प्रॉपर्ली। तो अब ये जो है मैं अपनी सारी प्रोडक्ट्स वाइंड अप करती जा रही हूँ। और मैंने सोचा कि इट्स इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कैसे सेटअप करती हूँ और फिर वापस मुझे टाइडी अप करने में कितना टाइम लगता है। इट्स हार्ड वर्क बट इट्स नाइस। आई रियली एंजॉय वर्किंग फ्रॉम होम। तो ये मैंने एक 5 डे इंटेंसिव ब्राइडल मेकअप कोर्स किया था, नहीं सॉरी नॉट 5 days, 3 days 1-to-1। तो इट वाज रियली नाइस। और अभी ये सब जैसे जैसे मेरा क्लीन होता जा रहा है मैं उसको रखती जा रही हूँ। और आई एम क्लीनिंग माई रूम एज आई एम गोइंग अलॉन्ग, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो है वो मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा है एंड ही वांट्स एवरीथिंग इमैक्युलेट। तो उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ चाहिए होती है। सो इट्स नाइस कि उनके आने से पहले आज मैंने फिनिश कर लिया है, वरना वो जो है ही डजंट से एनीथिंग, ही कांट क्या नहीं, लेकिन फिर भी इट्स नाइस कि वो जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हर चीज़ वैसी हो जाए। और सो या आई एम जस्ट सेटिंग अप माई टेबल नाउ। जो मेरी वर्क टेबल है, यहाँ से मैं अपनी सारी इंक्वायरीज़ और सब चीज़ों का रिप्लाई वगैरह करती हूँ। और ये आप देख रहे हैं चाय की ट्रे है। पाकिस्तानी हो और चाय ना हो, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो जो मेरी स्टूडेंट आई थी वो भी जो है वो पाकिस्तानी थी, वो तो बल्कि अपने साथ थर्मस लेके आई थी। बस रियली इंटरेस्टिंग। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं खाली अपना एक ट्रैवल कप ले जाती हूँ, लेकिन उनके साथ पूरा थर्मस था। आई एम नॉट श्योर अगर मेरी कोई वीडियोज़ हैं उनके साथ की। और थोड़े बहुत जो है वो स्नैक्स वगैरह मैं सर्व करती हूँ हमेशा। इट्स नाइस कि आप काम कर रहे हो और थोड़ा बहुत जो है वो साथ में खाना पीना चलता रहे। दिस इज़ द हेयर साइड ऑफ माई किट। हेयर ट्रेनिंग नहीं की थी मैंने, लेकिन उनके लिए जो पिक्चर्स वगैरह ली थी उसके लिए मैंने क्विक हेयर स्टाइलिंग कर दी थी। और दिस इज़ लाइक दिस साइड ऑफ इट। मैं इसको टाइडी अप कर रही हूँ। एनीवे, तो मैं आपको अपने रूम के बारे में बता रही थी। तो बहुत सारे लोग ये वेट करते रहते हैं कि वो एक प्रॉपर स्टूडियो बनाएं तो फिर वो काम शुरू करें। फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस, फ्रॉम थिंग्स आई हैव डन इन माई लाइफ, देयर इज़ ऑलवेज़ वन थिंग जो मैंने सीखी, जो मैंने करी, वो ये कि डू वॉट यू कैन फ्रॉम वॉट यू हैव। ये मत सोचें कि मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूँगी या करूँगा, या ये होगा तो फिर मैं ये शुरू करूँगी, या ये होगा तो मैं ये करूँगी। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। और फिर जो है वो रास्ते निकलते जाते हैं, काम होते जाते हैं और सब कुछ होता रहता है। यू विल लर्न एवरीथिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था मेकअप में, हमेशा बताती हूँ कि मैं 2 फाउंडेशन और जो मेरे पास बेसिक मेकअप की चीज़ें थी अपनी फ़र्स्ट बुकिंग पे मैं वो लेके गई थी। एंड नाउ आई हैव गॉट लाइक दिस होल किट एंड देन सो मच मोर, जो कि मैंने हटा दिया है अपनी किट में से। एंड दे लाइक बास्केट्स एंड बास्केट्स ऑफ मेकअप। तो या जस्ट वर्क फ्रॉम व्हाट यू हैव। और नथिंग स्टॉप्स यू एज लॉन्ग एज यू गो अ बिट प्रोफेशनली। तो जैसे मेरा बेडरूम है, समवन माइट नॉट फील कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स फ्रॉम द बेडरूम, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को क्लीन रखती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें थोड़ा पर्सनल फैक्टर ना हो। तो मेरी अपार्ट फ्रॉम द बेड एवरीथिंग एल्स इज़ रिमूव्ड व्हेन आई एम डूइंग अ बुकिंग। तो जस्ट डू व्हाट यू फील कंफर्टेबल विद। और चीज़ें जो है वो आपको ना रोकें कुछ भी अचीव करने से अपनी ज़िंदगी में।
तो आई ट्राई टू कीप एवरीथिंग वेरी वेरी क्लीन, वेरी वेरी इमेक्यूलेट, कि किसी को ऐसा ना लगे कि ये चीज़ साफ़ नहीं है, कुछ नहीं है। और आई मीन दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज डन। तो अब ये देख रहे हैं आप, पूरा जो है वो रूम टाइडी होता जा रहा है, सब चीज़ें क्लीन होती जा रही हैं। दीज आर माई मेकअप ब्रशेज़। अब ये जो है दे गोना गो इन द वॉश। और अभी आपने देखा मैंने ज्वेलरी टाइडी की थी। ज्वेलरी सप्लायर्स अक्सर मुझे ज्वेलरी भेजते हैं, तो उनकी ज्वेलरी मैं हाथ के हाथ बिल्कुल सही तरीके से रख देती हूँ, क्योंकि वो लाजमी सी बात है कि आई डोंट पे फॉर इट। वो कोलैबोरेट करने के लिए भेजते हैं, और जब कोई कोलैबोरेट करने के लिए कोई चीज़ भेजता है सो दे एक्सपेक्ट कि चीज़ जो है वो वैसे ही उनको वापस मिले। सो दिस इज़ माई रूम, इट्स ऑल टाइडिड अप। अब मैं थोड़ा सा अपनी इंक्वायरीज़ वगैरह जो है उनका रिप्लाई करूँगी, थोड़ी बहुत कुछ एडिटिंग करूँगी, एंड इट्स परफेक्ट। और उस तरफ जो है वो मेरे हस्बैंड की वर्क टेबल है, जब वो घर से काम करते हैं वो उस तरफ करते हैं, इस तरफ मेरी वर्क टेबल है। एंड दिस इज़ द आउटसाइड व्यू। आजकल हमारे यहाँ ये पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी बारिश होती है बहुत पानी जमा हो जाता है। सो थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो देखनी अच्छी लगी सो प्लीज़ राइट मी अ मैसेज, राइट मी अ कमेंट, ताकि मुझे पता हो कि आपको कौन सी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय नाउ।